मीशानं पुरुहुतं पुरुष्टुतं ऋतोमिकाक्षरं ब्रह्म व्यक्तं सनातनम् असत्य सदसत्यैव यद्विश्वं सदसत्परम् परावरणं सृष्टरं पुराणं परमव्ययम् मङ्गल्यं मङ्गलं विष्णुं वरेण्यामनघं शुचिं नमस्कृत्य ऋषिकेशं चरचार्युरुं हरिम् नमस्ते पूजितस्तेऽहं सर्वलोकैर्महात्मना प्रवक्ष्यामि मतं पुण्यं व्यासस्याद्भुतकर्मणा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अथ श्री श्री चैतन्य भागवत अंत्य खंड चतुर्थ अध्याय। हमारे आलस्य कल हमने श्रवण किए थे इस तरह से अद्वैत आचार्य जी के घर पे माधवेंद्र पुरी पाद के आराधना तिथि पर सभी भक्तों मिलकर कीर्तन नृत्य आदि महाप्रभु को साथ लेकर और दिन भर नृत्य करने के बाद कीर्तन को समापन किए, विश्राम दिए महाप्रभु। अब आगे कहने जा रहे हैं महाप्रसाद वितरण। महाप्रभु से आज्ञा लेकर आचार्य का महाप्रसाद वितरण कार्य में योगदान। किस तरह से अद्वैत आचार्य ने महाप्रसाद वितरण किए महाप्रभु से आज्ञा लेकर, वही कहने जा रहे हमारे वृंदावन दास ठाकुर। कहते तबे शेषे आज्ञा मागी अद्वैत आचार्य भोजन भोजनेर करिते লাগিলা सर्वकाल। कीर्तन विश्राम के बाद अंत में अद्वैत आचार्य महाप्रभु से आज्ञा लेकर भोजन की सब तैयारियां करने लगे। महाप्रभु अद्वैत आचार्य जी से बहुत उम्र में छोटे ही, लेकिन अद्वैत आचार्य उम्र में बड़े होते हुए भी महाप्रभु से आज्ञा ले रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि अद्वैत आचार्य अपने आप को दास मानते हैं। कहते चैतन्य दास मुई चैतन्य दास, चैतन्य दास मुई तार दासेर दास। अपने आप को बहुत हीन छोटा मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। कह रहे चैतन्य का दास हूं मैं, किसी और का नहीं। इस संसार में अगर दास शब्द का प्रयोग किया जाए तो बहुत छोटा माना जाता है। अपने आप को बहुत छोटा माना जाता है। अगर नहीं भी माने अपने आप को तो लोग तो छोटा मानते ही है कि नीच है, दास है। लेकिन जो भगवान का दास है उनके तो महिमा का वर्णन ही क्या किया जाए। अद्वैत आचार्य जानते हैं कि चैतन्य स्वयं भगवान है और मैं उन्हीं भगवान का दास हूं। और उनसे आज्ञा लिए बिना मैं कुछ
कर ही नहीं सकता, कुछ करना चाहिए भी नहीं। ये तो एक बात हुआ। और दूसरी बात ये है कि वैष्णव चाहे छोटा ही क्यों ना हो, अगर ज्ञान में, भक्ति में, उम्र में जो बड़े हैं उनसे भी ज्ञान और भक्ति में, कृष्ण भक्ति में, शास्त्र ज्ञान में पारंगत हो, सब कुछ जानने वाले हो, कृष्ण तत्व को जानने वाले हो, तो ऐसे जो वैष्णव है वो उम्र के बड़े वैष्णवों से भी श्रेष्ठ माना जाता है। तो ऐसे वैष्णव जो सब कुछ जानने वाले हो, भगवान का परम भक्त हो, तो ऐसे वैष्णवों से आज्ञा लेकर ही, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, आज्ञा लेकर ही सारे काम करना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आज अद्वैत आचार्य यही शिक्षा दे रहे हैं सब। तो महाप्रभु से आज्ञा लेकर भोजन बांटने की तैयारियां करने लगे। अब कह रहे महाप्रभु का भक्तगण के साथ परमानंद सहित माधवेंद्र महिमा कीर्तन करते करते भोजन। कैसे महाप्रभु भक्तगणों को साथ लेकर आनंद साई सहित माधवेंद्र पुरीपाद के महिमा का कीर्तन करते हुए भोजन किए, अब वो बताने जा रहे हैं। कहते বসিলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন, মধ্যে প্রভু চতুর্দিকে সর্বভক্তগণ, চতুর্দিকে ভক্তগণ যেন তারা চয়, মধ্যে কোটি চন্দ্র যেন প্রভুর উদয়, দিব্য অন্ন বহুবিধ পিষ্টক ব্যঞ্জন, মাধবেন্দ্র আরাধনা ক্ষীর রন্ধন, মাধব পুরীর কথা কহিয়া কহিয়া ভোজন করেন প্রভু সর্বভক্ত লইয়া। कहते हैं कि चारों ओर भक्त गणों से घिरे हुए महाप्रभु बीच में भोजन करने के लिए बैठे। महाप्रभु जो मध्यमनी है उनको बीच में रखकर जैसे कीर्तन कर रहे थे सभी गोल गोल घूम के, उसी प्रकार अब महाप्रभु को बीच में रखकर सभी लोग भोजन कर रहे घिर के चारों तरफ। तो चारों ओर भक्तगण तारा समूह की भांति और बीच में प्रभु का उदय कोटि चंद्र जैसी शोभा पा रहा था। अब वर्णना दे रहे हैं कि कैसे वो शोभा कैसा था। बोल रहे हैं कि भक्तगण जो थे वो तो तारों की भांति चमक रहे थे, और महाप्रभु जो बीच में थे वो तो एक चंद्र नहीं, कोटि कोटि चंद्र जैसे, जिनकी आभा शरीर से तेज निकल रहा था, ऐसे महाप्रभु और भक्तगण की शोभा थी। माधवेंद्र की आराधना तिथि पर आय का बनाया हुआ बहुविध दिव्य अन्य पिष्टक और व्यंजन परिवेशित किया गया। जैसे कि पहले हमने श्रवण किया था कि रंधन जो कार्य था, रंधन वो आई अर्थात सची माता महाप्रभु की माता ने उसकी जिम्मेदारी ली। तो अन्न आदि जो व्यंजन महाप्रभु की माँ ने बनाए थे वो सब अभी परिवेशन करने लगा, बांटने लगा। तो माधवपुरी की कथा कहते कहते सभी भक्तगणों को लेकर प्रभु भोजन करने लगे, और बांटने के बाद सबको देते परोसाई होने के बाद माधवेंद्रपुरी की महिमा जय जयकार जय ध्वनि देकर सभी भक्तगण प्रभु के साथ भोजन करने लगे। भोजन से पहले जय ध्वनि देना
ये अनिवार्य है। पहले तो प्रसाद की महिमा गाओ, फिर वैष्णव की जय ध्वनि दो, फिर अच्युताय ओम अच्युताय नमो, अनंताय नमो, गोविंदाय नमो, ये तीनों बार उच्चारण करके ही प्रसाद का सेवन करना चाहिए। ये ओम अच्युताय नमो, अनंताय नमो, गोविंदाय नमो, इस तीनों मंत्र का जो विशेषता विशेष है कि ये मंत्र अगर उच्चारण करके प्रेम के साथ, अगर कोई भावनाओं के साथ, कि चरणामृत है, ऐसी तो भावना है नहीं किसी का। चरणामृत में अगर बीज भी मिलाया जाए, तो वो बीज भी अगर अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः कह के अगर कोई पी ले, तो अमृत का फल मिलता है। जैसे महादेव ने बीज पिया था, तो यही कह के पिया था, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। ये 3 बार बोलकर ही भोजन भी करना चाहिए। चरणामृत चाहे कुछ भी तुम पियो, कुछ भी खाओ, प्रसाद पाओ, हाँ, यही बोल के खाना चाहिए। तो सभी मिलके भोजन करने लगे। अभी प्रभु की उक्ति, गुरु वैष्णव की आराधना तिथि पर महाप्रसाद सम्मान के प्रभाव से गोविंद में भक्ति लाभ। अब माधवेंद्र पुरीपाद की आराधना तिथि पर जिन्होंने प्रसाद पाए थे, उनको कैसे भक्ति लाभ हुआ प्रसाद की कृपा से, ये बताने जा रहे हैं। प्रभु बोले, माधवेंद्र आराधना तिथि भक्ति হয় গোবিন্দে ভোজন কইলেই, এই মত রঙ্গে প্রভু করিয়া ভোজন বসিলেন, গিয়া প্রভু করিয়া চমন, তবে দিব্য সুগন্ধি চন্দন দিব্য মালা प्रभुर सम्मुखे आनी अद्वैत थुइला। कहते हैं कि प्रभु ने कहा, माधवेंद्र की आराधना तिथि पर महाप्रसाद का सम्मान करने से गोविंद में भक्ति होती। प्रभु ने कहा कि माधवेंद्र की तिथि पर, आराधना तिथि पर जिन जिन्होंने महाप्रसाद ग्रहण किए, उन सबको भक्ति मिले। फिर माधवेंद्रपुरी ही नहीं, जितने भी आचार्य गण है, वैष्णव गण है, उनके आराधना तिथि यानी आविर्भाव तिथि में या तिरुभाव तिथि ले लीजिए, जो दिव्य अनुष्ठान उत्सव होता है, जो प्रसाद बनता है, उन सबको कोई अगर प्रेम के साथ, सेवा के साथ, सेवा करने के बाद प्रेम के साथ अगर कोई ग्रहण करे, तो उसे अवश्य कृष्ण भक्ति प्राप्त होगा ही होगा। तो सम्मान करने से गोविंद में भक्ति होती है। इस प्रकार से आनंद के साथ भोजन सम्मान पूर्वक आचमन के पश्चात प्रभु ने बैठने का आसन ग्रहण किया। फिर अद्वैत ने दिव्य सुगंध युक्त दिव्य चंदन माला लाकर प्रभु के सामने रख दी। प्रभु सबका आशीर्वाद देकर, प्रसाद पाके, हाथ मुंह धोकर, आचमन करके एक आसन पर बैठ गए। और अद्वैत प्रभु सुगंध युक्त चंदन और माला लाकर प्रभु के सामने रख दी। और वही चंदन माला कैसे प्रभु भक्तों के गले में डाल रहे हैं, वो बताने जा रहे हैं। तबे प्रभु नित्यानंदो स्वरूपेर आगे दिलेन चंदनमाला महा अनुरागे। तबे प्रभु सर्व वैष्णवेरे जने जने श्रीहस्ते चंदनमाला दिलेन अपने। श्रीहस्तेर प्रसाद पाइया भक्तगण सवार हইল পরানন্দময় মন। प्रभु के सामने रखने के बाद प्रभु पहले तो नित्यानंद को पहनाया महान अनुराग के साथ। नित्यानंद जो है गुरु तत्व है, गुरु की पूजा पहले होता है। आदेव गुरु पूज्य, पहले गुरु की पूजा होता है, उसके बाद सभी वैष्णवों का, उसके बाद भगवान।
तो पहले प्रभु ने नित्यानंद प्रभु को माला प्रदान की, पश्चात प्रभु ने सभी वैष्णवों को एक एक करके अपने श्रीहस्त से चंदन मालाएं दी। श्रीहस्तों का प्रसाद पाकर सभी भक्तगणों का मन परम आनंदित हो उठा। एक तो प्रसाद, और ऊपर से भगवान के, साक्षात भगवान के हाथ, जिनके प्रसाद है उन्हीं के हाथ से हम आज प्रसाद पा रहे हैं। ये सोचकर, ये देखकर, ये पाकर वो बहुत परम आनंदित हुए। अब भक्तगण आनंद के साथ हरिध्वनि करने लगे। उच्च करी सबै करेन हरिध्वनि, किबा से आनंद होइल कहिते ना जानी। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि सभी मिलकर इतने जोरों से हरिध्वनि करने लगे आनंद के साथ कि उसका वर्णन ही नहीं कर सकता मैं। आजकल होता यह है कि गुरु को माला पहनाया जाए तो सभी ताली मारते हैं, लेकिन ऐसा कोई सिद्धांत है नहीं। अगर गुरु गुरु को, वैष्णवों को माला पहनाया जाए तो हरिध्वनि बोलना चाहिए, हरि बोल हरि बोल, उलुध्वनि, हरिध्वनि, शंख ध्वनि, ये करना चाहिए। लेकिन वही ताली बजाना, ये नहीं करना चाहिए कभी। ताली तो कीर्तन के साथ बजाना चाहिए, लेकिन गुरु वैष्णवों को जब माला पहनाया जाए, उनका स्वागत किया जाए, स्वागत करने के वक्त हरिध्वनि का उच्चारण करना चाहिए। या फिर कोई ऐसा प्रसंग कहे भागवत में, भागवत की कोई गुरुजी ऐसा कुछ महिमा कहे जो आपको पसंद आ जाए, सबको पसंद आ जाए, तो ताली नहीं, हरिध्वनि करना चाहिए। हरि बोल बोलकर उच्च स्वर में ऐसे जयध्वनि करना चाहिए। लेकिन हम लोग करते तो ताली बजाते थे। तो ये हमारे वैष्णवों का परंपरा है ही नहीं। हरिध्वनि करना हो, जैसे कि ये वैष्णव लोग कर रहे हैं, सभी आनंद होकर हरिध्वनि करने लगे। अब आचार्य का आनंद, अद्वैत आचार्य कैसे आनंदित हुए ये सब देखकर। तो अद्वैतेर जे आनंद अंत नहीं तार, अपने वैकुंठनाथ गृह मध्य जार। कह रहे अद्वैत आचार्य इतने आनंदित हुए कि उनका भी वर्णन, उनके आनंद का वर्णन करना संभव ही नहीं। साक्षात वैकुंठनाथ भगवान श्री हरि जिनके घर में विराज रहे हैं, उनके आनंद का वर्णन कौन कर सकता है? उनके सौभाग्य का वर्णन कर ही कौन सकता है? तो वृंदावन दास ठाकुर वही कह रहे हैं कि अद्वैत के आनंद का अंत ही नहीं था, मैं लिखूं कैसे। अनंत आनंद हुआ अद्वैत प्रभु को। अब कह रहे कि এ সকল রঙ্গ প্রভু করিলেন যত, মনুষ্যের শক্তি ইহা বর্ণিবে কত। এক দিবসের যত চৈতন্য বিহার, কোটি বৎসরেও কেহ নারে বর্ণিবার। পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায়, যত দূর শক্তি তত দূর উড়ি যায়। এই মতো চৈতন্য যশের অন্ত নাই, ইহ যত জ্ঞান শক্তি তত মাত্র গায়। কাষ্টের পুতুলি যেন কুহকে না চায়, এই মতো গৌরচন্দ্র মোরে যে বলায়। এসব কথার অনুক্রম নাহি জানি, যেতে মতে চৈতন্যের যশ সেবা খানি। সর্ব বৈষ্ণবের পায়ে মোর নমস্কার, ইতি অপরাধ কিছু নহুক আমার। এ সকল পুণ্য কথা যে করে শ্রবণ, অবশ্য মিলয়ে তারে কৃষ্ণ প্রেমধন। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জানো, বৃন্দাবন দাসত পদ যুগে গান। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि प्रभु ने इस सब जितने आनंद का प्रकाशन किया है, मनुष्य की शक्ति इसका कितना वर्णन कर सकती है। इतना आनंद हुआ कि मनुष्य का कोई शक्ति है ही नहीं उस आनंद का वर्णन कर सके।
एक दिन का जो चैतन्य विहार है, उसका वर्णन कोई करोड़ों सालों में भी नहीं कर सकता। चैतन्य की जो लीला है एक दिन का, कह रहे हैं कि करोड़ों सालों तक कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। ये तो संक्षिप्त में थोड़ा वृंदावन दास ठाकुर हमें समझाने के लिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वर्णन किए हुए हैं। लेकिन इतना लीला नहीं, चैतन्य लीला अनंत है। एक दिन में ही इतना लीला प्रभु का होता है कि ग्रंथ लिख ही नहीं सकते। वो अनंत है, अनंत। तो ऐसे है प्रभु की लीला, जो आज भी चल रहा है। कह रहे पक्षियों को जैसे आकाश का अंत नहीं मिलता है, जितनी शक्ति उनमें है उतनी दूर ही वे उड़ सकते हैं, उसी प्रकार से चैतन्य के यश का अंत नहीं है। पक्षी अगर कहे कि मैं से आकाश को भेद करके उड़ जाऊंगा, तो ये कभी संभव है ही नहीं, क्योंकि आकाश अनंत है। उसी प्रकार अगर कोई कहे कि मैं चैतन्य के लीला को पूरा लिख डालूंगा, पूरा वर्णन कर डालूंगा, तो मूर्ख। वो अंत है ही नहीं, अनंत है। भगवान हरि अनंत, हरि कथा अनंत, कही सुने बहु विधि सब संता। भगवान अनंत है, भगवान की कथा भी अनंत है, उसका कोई पार है ही नहीं। उनके द्वारा दी गई शक्ति के अनुसार ही उनकी महिमा का कीर्तन करने में सक्षम हुआ हूँ। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि मैं जो यहाँ लिख रहा हूँ, उनकी शक्ति मिलने के कारण मैं थोड़ा संक्षिप्त में थोड़ा बहुत वर्णन कर रहा हूँ। कैसे बोले, काष्ठ निमित्त पुतली को जैसे कुहक नचाता है, उसी प्रकार से गौरचंद्र मुझसे बुलवा रहे हैं। जैसे पुतली को रस्सी बांधकर नचाया जाता है किसी इंसानों द्वारा, जैसे जैसे वो इंसान नचाता जाता है, वैसे ही वो पुतली भी नाचते जाते हैं। उसी प्रकार भगवान जो जो लिखाना चाह रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर से, जो जो प्रकटित करना चाहते हैं, वो कथाएं थोड़ा संक्षिप्त में वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं। मनुष्य रचित नारी ऐसे ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। मनुष्य तो लिख ही नहीं सकता, वृंदावन दास ठाकुर यद्यपि मनुष्य तो है नहीं, महापुरुष है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मैं जो लिख रहा हूं, ये मैं नहीं, ये चैतन्य ही लिख रहे हैं। मैं इन सब कथाओं का अनुक्रम नहीं जानता हूं, जिस किसी भी प्रकार से चैतन्य के यश का बखान कर रहा हूं। कह रहा है कि महाप्रभु की लीला कैसे कैसे हुआ है, जो क्रम, ये मैं जानता तो हूं नहीं। बस चैतन्य की कृपा से उसके थोड़ा बहुत यश जो उन्होंने मुझसे लिखवाया है, उनका वर्णन बस कर रहा हूँ संक्षिप्त में। सबका तो वर्णन मैं कर नहीं सकता, थोड़ा बहुत संक्षिप्त में बखान कर रहा हूं मैं। सभी वैष्णवों के चरणों में मैं नमस्कार निवेदन करता हूँ, इसमें मुझसे कोई अपराध ना हो जाए। वैष्णवों को प्रणाम कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर कि हे वैष्णवगण, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं आप मुझसे जो ये लिखा जा रहे हैं चैतन्य भागवत, यहाँ कोई अगर गलती भी हो जाए, मुझसे अपराध हो जाए, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और ऐसा कृपा कीजिएगा कि आगे जो मैं लिखने जा रहा हूँ उसमें अपराध हो ही ना। उन सब पुण्य कथाओं का जो श्रवण करता है, उसे अवश्य ही कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति होती है। अब कह रहे हैं कि वैष्णवों की कृपा प्राप्त करके मैं यहाँ जो जो कुछ लिखा हूँ, उस कथाओं को जो भी श्रवण करता है, उसे अवश्य ही कृष्ण प्रेम धन जरूर मिलता।
जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण अब प्रणाम कर रहे हैं, वैष्णवों को प्रणाम करने के बाद महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं। श्री कृष्ण चैतन्य तथा नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास उनके जुगल चरणों में उनकी महिमा का गान कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु के शिष्य है वृंदावन दास ठाकुर। तो ऐसे जो वृंदावन दास ठाकुर है, उनके प्राण है गौर निताय चैतन्य नित्यानंद। तो उनके चरणों में वंदना करते हुए उनकी महिमा का गान कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर। ये कहते हुए चतुर्थ अध्याय समाप्त किए। अब इसी भाव को लेकर गौड़ीय भाष्य में हमारे प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्री गौर सुंदर की लीलाओं का अनुक्रम वर्णन में ग्रंथकार का अधिकार नहीं है। आराधना तिथि कौन से महीने की कौन सी तिथि को संपन्न हुई, उसका अनुक्रम वर्णित नहीं हुआ है। उन्होंने श्री चैतन्य का कीर्तन एवं व्याख्यान केवल निज हृदय के उच्छ्वास के बस में होकर किया है। कह रहे हैं कि आराधना तिथि है जो माधवेंद्र पुरीपाद के प्रभुपाद कह रहे हैं कि वृंदावन दास ठाकुर जैसे बोले कि अनुक्रम वो मैं कर नहीं सकता, जितना चैतन्य ने करवाया है वही कर रहा हूँ। तो ये जो वर्णन किया नहीं कि कौन से तिथि पर किए, कौन से महीने में किए आराधना तिथि माधवेंद्र पुरी के, तो ये सब उन्होंने वर्णन किया ही नहीं। केवल उतना ही वर्णन किए जितना चैतन्य महाप्रभु उनके हृदय में प्रकट किए लीला, बस। इति श्री चैतन्य भागवत अंतखंडे श्री अच्युतानंद चरित्र श्री माधवेंद्र तिथि पूजा वर्णनम नाम चतुर्थ अध्याय, गौड़ीय भाष्य का चतुर्थ अध्याय समाप्त। पंचम अध्याय शुरू होने जा रहा है। अब पंचम अध्याय में पहले गौर जयगान के साथ मंगलाचरण कर रहे हैं। कह रहे कि जय जय श्री गौर सुंदर सर्व गुरु, जय जय भक्त जन वांछा कल्पतरु, जय जय न्यासिमणि श्री वैकुंठ नाथ, जीव प्रति कर प्रभु शुभ दृष्टिपात। कह रहे कि सर्व गुरु श्री गौर सुंदर की जय हो, जय हो। भक्तजन वांछा कल्पतरु की जय हो, जय हो। सन्यासी मणि श्री वैकुंठ नाथ की जय हो, जय हो। हे प्रभु, जीवों के प्रति शुभ दृष्टिपात कीजिए। गुरुओं की भी जो गुरु है, वैसे श्री गौर सुंदर की जय हो, जय हो। भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने में जो कल्प वृक्ष के समान है, ऐसे वांछा कल्पतरु भक्त भगवान श्री चैतन्य श्री गौर सुंदर की जय हो, जय हो। जो सभी सन्यासियों की शिरोमणि है, उन वैकुंठनाथ भगवान श्री गौर सुंदर की जय हो, जय हो। हे प्रभु, अब आह्वान करके कह रहे हैं कि निवेदन कर रहे हैं कि हे प्रभु, जीवों पर स्वदृष्टिपात कीजिए, अपनी कल्याणमय दृष्टि से जीवों का कल्याण कीजिए। गौरी भाष्य में प्रभुपाद कह रहे हैं कि सर्वगुरु चित्त एवं अचित दोनों जगत की यावतीय वस्तुओं के एकमात्र गुरु। प्रभुपाद कह रहे हैं कि समस्त गुरु चित जगत या अचित जगत, समस्त जगत के यावतीय जगत की यावतीय वस्तुएं जो है, उनके जो एकमात्र गुरु है वे स्वयं एवं कृष्ण स्वरूप है। यानी गौर सुंदर तो स्वयं कृष्ण है।
वो सबके गुरु है। माइक ब्रह्मांडों के पतिगणों के साथ त्रिगुण का संयोग वर्तमान है, किंतु वह वैकुंठ पति है। बोले जो ये जो जगत में जितने भी पति आपको दिख रहे हैं, ये तो गुणों के वशीभूत है, सत्वरज तमोगुण के वशीभूत होकर ही कार्य करते हैं। लेकिन वो तो वैकुंठ पति है, जिनमें कोई कुंठा है ही नहीं। तीनों गुणों का जिनमें प्रभाव है ही नहीं, जो निर्गुण है, ऐसे वैकुंठ पति भगवान श्री गौर सुंदर की जय हो। अब सपार्षद गौर हरि की जय जयकार कर रहे हैं। भक्त गोष्ठी साहित्य गौरांग जय जय, जय जय श्री करुणा सिंधु दयामय। শেষ খণ্ড কথা ভাই শুনো এক মনে, শ্রী গৌর সুন্দর বিহরিলেন যেমন। कह रहे कि भक्त गोष्ठी के साथ श्री गौरांग की जय हो, जय हो। श्री करुणा सिंधु दयामय की जय हो, जय हो। भक्तों के साथ, गौर भक्तों के साथ गौरांग महाप्रभु की अब जय ध्वनि दे रहे हैं। क्योंकि भगवान सब पार्षद शिवनाम सब अवतरी, खुद के निज भक्त सहित अवतरित हुए हैं धाम के साथ। इसीलिए भगवान संतुष्ट तभी होंगे जब भक्तों का जय ध्वनि दिया जाए। इसीलिए भक्त गोष्ठी के साथ भगवान के जय ध्वनि अभी दी जाए। श्री करुणा सिंधु दयामय की जय हो, जय हो। जो करुणा की सिंधु है, ऐसे दयामय श्री गौर सुंदर की जय हो, जय हो। अब सबको बोल रहे हैं, हे भाइयों, शेष खंड की कथा एकाग्रचित होकर सुनिए। ये जो अंत खंड है, इसकी कथा एकाग्रचित होकर सावधानता पूर्वक श्रवण कीजिए। श्री गौर सुंदर ने जिस प्रकार से विहार किया है, उन सब कथाओं को ध्यान से सुनिए। कैसे कैसे लिया लीला किए महाप्रभु ने इस शेष खंड में, वो सब कथाएं ध्यान से श्रवण कीजिए। अब भगवान के शांतिपुर से कुमारहट्ट में श्रीवास पंडित के घर आगमन के बारे में बोल रहे हैं। अद्वैत आचार्य प्रभु के घर से श्रीवास पंडित के घर पे आगमन कैसे किए महाप्रभु, और क्या क्या किया आगमन करके। কতদিন থাকি প্রভু অদ্বৈতের ঘরে, আইলা কুমারহট্ট শ্রীবাস মন্দিরে। कहते कि कुछ दिन अद्वैत के घर में रहकर प्रभु कुमारहट्ट में स्थित श्रीवास के मंदिर में आ पधारे। अद्वैत प्रभु के घर में ऐसे उत्सव तो चलते ही रहते हैं। तो ऐसे उत्सव में महाप्रभु कुछ दिन रहे रहे अद्वैत के घर में। फिर वहां से कुमारहट्ट में स्थित श्रीवास के घर में आए। घर तो नहीं, यहाँ तो मंदिर बोल रहे हैं, क्योंकि जहां भगवान पधारे वही तो मंदिर है। तो श्रीवास के मंदिर में पधारे भगवान। गौरे भाषा में प्रभुपाद कह रहे हैं कि कुमारहट्ट वर्तमान में है हाली शहर। काचरापरा स्टेशन के सामने है हाली शहर। काचरापरा स्टेशन के सामने इस स्थान पर सपरिवार श्रीवास पंडित, श्री शिवानंद सेन, श्री वासुदेव ठाकुर आदि गौर भक्त रहा करते थे। काचरापरा हाली शहर श्रीवास पंडित का घर है। तो श्रीवास पंडित अकेले नहीं रहते, सब परिवार के साथ शिवानंद सेन, वसुदेव ठाकुर और भी गौर भक्त के साथ रहा करते थे।
अब कृष्ण के ध्यान में आनंद के साथ वशिष्ठ श्रीवास के सामने ध्यान का फल अकस्मात प्रकटित। श्रीवास तो प्रभु का ही ध्यान किया करते हैं। अभी श्रीवास के सामने वो ध्यान का जो फल है वो अकस्मात प्रकटित हो जाने से श्रीवास को कैसा कैसा अचंबा हुआ, कैसे श्रीवास पंडित को अचंबा हुआ और कैसे श्रीवास पंडित आनंदित हुए, ये बोल रहे हैं अब। কৃষ্ণ ধ্যানানন্দে বসি আছেন শিবাস, আচম্বিতে ধ্যান ফল সম্মুখে প্রকাশ, নিজ প্রাণনাথ দেখি শিবাস পণ্ডিত দণ্ডবত হইয়া পড়িলা পৃথিবীতে। कृष्ण ध्यान के आनंद में शिवास बैठे हुए, एक क्षण भी भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तगण मेरे ध्यान के अलावा और किसी का ध्यान करते ही नहीं, मेरी कथा के अलावा कुछ करते ही नहीं। और शिवास पंडित जो नारायण नारद का अवतार है, तो नारायण कृष्ण के अलावा और कुछ जानते ही नहीं, ध्यान करते ही नहीं, कुछ गाते ही नहीं। तो ऐसे जो नारद का अवतार शिवास पंडित है, कृष्ण ध्यान में बैठे ही हुए थे कि अचानक ध्यान का फल सामने प्रकाश में आया। निज प्राणनाथ गौरांग महाप्रभु को देखकर शिवास पंडित दंडवत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। महाप्रभु को देखकर शिवास पंडित आनंद से रो पड़े। कैसे रो पड़े वही बोल रहे हैं। श्री चरण वक्षे करी पंडित ठाकुर, उच्चैश्वर दीर्घ श्वासे कांदेन प्रचुर। भगवान श्री महाप्रभु के चरणों को वक्ष पर धारण करके पंडित ठाकुर लंबी श्वास के साथ ऊंचे स्वर में प्रचुर क्रंदन करने लगे। प्रभु के चरणों को पाकर, अपना सर्वस्व जानकर, अपने ध्यान का फल जानकर शिवास पंडित इतने आनंदित हुए, इतने आनंदित हुए कि जोरों जोरों से सांस भरने लगे, रोते रहे, प्रचुर क्रंदन किए, प्रचुर। अब शिवास को ऐसे रोते देख महाप्रभु ने उन्हें कैसे स्नेह किया, ये बोल रहे। गौरांग सुंदर शिवासेरे कोरी कोले, सिंचिलेन अंगतान प्रेमानंद जल। श्री गौर सुंदर ने शिवास को गोद में लेकर उनका श्रीअंग प्रेमानंद के जल से सिंचित कर दिया। अब महाप्रभु भक्त को देखकर, शिवास पंडित को देखकर, उनके भक्ति को देखकर महाप्रभु भी अपने अश्रुओं को रोक नहीं पाए। शिवास पंडित को आलिंगन किया उठाकर और उन्हें अपने गोद में बैठा लिए। और महाप्रभु भी रो रहे हैं और शिवास पंडित भी रो रहे हैं। अब महाप्रभु के आंखों के जो अश्रु है उनसे शिवास पंडित पूरा एकदम भीगे जा रहे हैं।
सुकृतिवान शिवास गोष्ठी। अब कह रहे हैं शिवास के जो गोष्ठी थे उधर, उनके बारे में बोल रहे। सुकृति शिवास गोष्ठी चैतन्य प्रसादे साबे प्रभु देखी ऊर्ध्वबाहु करी कांदे। कह रहे हैं कि चैतन्य की कृपा से सुकृति संपन्न शिवास गोष्ठी के सब व्यक्ति प्रभु को देखकर भुजाओं को ऊपर उठाकर क्रंदन करने लगे। भक्त और भगवान के मिलन को देखकर जो शिवास पंडित के घर पे जितने भी सदस्य थे, वो सब शुद्ध हृदय संपन्न वाले थे, वो बहुत सुकृतिवान थे, वो भी प्रभु के दर्शन किए। तो ऐसा प्रभु और प्रभु भक्त शिवास पंडित को देखकर उनके भी आंसू रुके नहीं। वो भी हाथ को ऊपर उठाकर हरि बोल कहकर रोने लगे प्रभु के सामने ही। अब शिवस का आनंद एवं प्रभु की संवर्धना। कहते वैकुंठ नायक गृहे पाइया श्रीवास হেন নাহি জানিন কি জন্মিল উল্লাস আপনে মাথায় করি উত্তম আসন দিলেন বসিলা তথি কমল লোচন চতুর্দিকে বসিলেন পারিষদগণ সবেই গায়েন কৃষ্ণ নাম অনুক্ষণ। वैकुंठ नायक को घर में पाकर श्रीवास अपने उल्लास को नहीं जान पाए। अपने सिर पर एक उत्तम आसन रखकर वे प्रभु के लिए लाए और प्रभु को प्रदान किया। कमल लोचन प्रभु उस आसन पर बैठ गए। चारों ओर सब पार्षद गण बैठकर अनुक्षण कृष्ण नाम कीर्तन करने लगे। साक्षात भगवान श्री गौर हरि वैकुंठ नाथ को देखकर श्रीवास के आनंद उल्लास इतना बढ़ गया कि श्रीवास को कोई होश ही नहीं रहा। श्रीवास जैसे तैसे अपने को संभाला और महाप्रभु को बैठने देने के लिए एक उत्तम आसन अपने सर पे रखकर लाए और प्रभु को प्रदान किए। कहा प्रभु आप इस पे बैठिए, विराजिए। तो प्रभु उस आसन को ग्रहण किए, बैठ गए प्रभु। अब प्रभु बैठ जाने के बाद सभी जो श्रीवास के घर पे जितने भी भक्त थे, वो सभी प्रभु के चारों ओर से कीर्तन करने लगे। ये है असली स्वागत करना। जब भी घर पे गुरु आए, वैष्णव आए, तो ये चाहिए कि उनका, जैसे यहाँ कहा गया कि श्रीवास ने अपने अश्रुओं से महाप्रभु को भिगो दिया और महाप्रभु ने अपने अश्रुओं से श्रीवास को पूरा एकदम धो दी, अपने अश्रु से ही सिंच। तो जब गुरु वैष्णव आए तो हमारे आंखों से आंसू निकलते तो है नहीं, लेकिन फिर भी कम से कम एक उत्तम आसन देकर पहले तो गुरु को बैठाना चाहिए, शुद्ध वैष्णव को बैठाना चाहिए, फिर उनके चरण प्रक्षालन करने के लिए पानी लाकर उनके चरण को अच्छे से धोना चाहिए, फिर पोंछना चाहिए और फिर ऐसे फूलों से, सुंदर फूलों से उनके चरण को पूजा करके उनकी स्वागत करना चाहिए। ऐसे सिर्फ अपने गुरु को ही नहीं, गुरु तुल्य जितने वैष्णव है, गुरु के प्रिय वैष्णव या फिर गुरु तुल्य वैष्णव या फिर अपने गुरु भाई क्यों ना हो, अगर वो शुद्ध वैष्णव है तो उनका भी ऐसे ही स्वागत करना चाहिए। जैसे श्रीवास पंडित ने। अब प्रतिव्रतागण के द्वारा जयध्वनि। जय जय करे गृहे पतिव्रतागण होइल आनंदमय शिवास भवन। बोले पतिव्रताएं घर में जयध्वनि प्रदान कर रही थी, शिवास का भवन आनंदमय हो गया। महाप्रभु को देख कौन सकता है? बोले पतिव्रता। जो एक पतिव्रता हो,
प्रभु जी आप म्यूट हो। क्या हुआ? तो ऐसे जो श्रीवास पंडित का घर तो आनंद से पूरा भर गया। अब आचार्य पुरंदर का आगमन। पुरंदर आचार्य वहां आए। प्रभु आइलेन मात्र पंडितेर घर वार्ता पाई पाइला आइला आचार्य पुरंदर। তাহা নে দেখিয়া প্রভু পিতা করি বলে প্রেমাবেশে মত্ত তানে করিলেন কালে কোলে परम सुकृति से आचार्य पुरंदर प्रभु देखी कांदे होती होई असंभव। कह रहे कि पंडित के घर प्रभु के आने का समाचार पाते ही पुरंदर आचार्य वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर प्रभु ने उन्हें पिता कहकर संबोधित किया और प्रेम के आवेश में मस्त होकर उन्हें अपनी गोद में ले लिया। परम सुकृतिवान पुरंदर आचार्य प्रभु को देखकर अधीर होकर बहुत क्रंदन करने लगे। पुरंदर आचार्य आए। महाप्रभु आए सुनकर शिवास पंडित के घर में तो पुरंदर आचार्य भी महाप्रभु के दर्शन के लिए आए। और प्रभु ने पुरंदर आचार्य को देख देखकर उन्हें पिता के रूप में संबोधित किए कि मेरे पिता आए। ऐसे पुरंदर आचार्य को देखकर प्रभु प्रेम के आवेश से मत्त हो गए और पुरंदर आचार्य को अपने गोद में ले लिए, आलिंगन किए, गोद में ले लिए। कह रहे पुरंदर आचार्य बहुत ही सुकृतिवान थे। उन्हें जिनको देखकर महाप्रभु स्वयं पिता कह के पुकारे, प्रेम के आवेश में आलिंगन करे, उसकी भाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। वो तो महासुकृतिवान है। अब प्रभु को देखकर पुरंदर आचार्य भी इतना अधीर हो गए, वो भी क्रंदन करने लगे। आनंद से तो वो भी एकदम समा गए। उनका तो ठिकाना ही नहीं रहा आनंद का। अब दोनों मिलके क्रंदन करे। तो उसी वक्त शिवानंद के साथ श्रील वासुदेव ठाकुर का आगमन हुआ। ये हम कल को चर्चा करें। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी सभी को दंडवत हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी दंडवत। प्रभु जी सबको दंडवत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों का किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। चलिए ठीक है, आज की कक्षा को यहीं पर हम लोग विश्राम देते हैं। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे दंडवत। कृष्णा प्रभु जी दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। राधवाय नमः। राधवाय माधवाय गोपाल गोविंद राम श्री चैतन्य हरि गोपाल भट्ट दास
पूर्ण